इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तयाब हैं। हलशुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इन्वॉल्व्स एन अटरली डिफरेंट टैक्टिक। टैक्टिक का मानी है तरीका, रसाई, पहुंच, अंदाज। तो यहाँ अप्रोच इसकी सही ऑप्शन है। स्कैन का मतलब रीड, पढ़ना। मार्ड का मतलब पाउडर बनाना किसी चीज़ का, मसलन आटा वगैरह। अप्रोच का मतलब तरीका, अंदाज। रीबफ का मतलब है रिजेक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन। कंसेंट का मतलब है रजामंदी जाहिर करना। इसकी सही ऑप्शन अग्रीड है। अग्रीड का मतलब रजामंद हो जाना। इनसाइड बसीरत। आउटले का मतलब है एक्सपेंडिचर। अमेजिंग हैरान कौन। तो ये ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टोरी ऑफ हिज फली इज ड्रामेटिक। फली का मतलब भाग जाना, दौड़ जाना, बच जाना। तो ये एस्केप वाली ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। इसका मतलब है बचना। सपाइज का मतलब है जासूस। गेंद का मतलब हासिल करना। बेडुइन का मतलब है सहरा नशीनों का ज़माना, उससे ताल्लुक़ रखने वाला ज़माना। उसके बाद है एवरीडे ब्रॉट फ्रेश एंड न्यू गियर। गियर का मतलब भी तरीका है, अंदाज है। अप्रोच इसकी ऑप्शन दुरुस्त है। हेवन आसमान, वर्स बदतरीन, डेस्टिनी मंजिल। नेक्स्ट है जी क्रिस्टोफर फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब है तबाह हो जाना, बेहोश होना। यहाँ कंटेंट के मुताबिक है बेहोश हो जाना। तो इसमें बाकी सारे ऑप्शन आसान है मानी के लिहाज से। फेंट का मतलब बेहोश हो जाना। उसके बाद है लिस्टर्स एम वाज द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है रोकथाम, रुकावट। अवॉइडेंस का मतलब बाज रहना, रुक जाना किसी काम से। इनॉकुलेट का मतलब वैक्सीनेशन करना। एंड टूल्स आसान से अल्फाज हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है चिप्स वाज अ लीजेंड। लीजेंड का मतलब है मशहूर शख्सियत। अब ये सारे ऑप्शन दुरुस्त हैं। फेमस पर्सन, ये सारी ऑप्शन आसान हैं और फेमस पर्सन वाली ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है, फेमस पर्सन। नेक्स्ट है द हाउस वाज इटसेल्फ अगली एंड प्रिटेंशियस। अगली का मतलब हमने बताना है, इसका मतलब है बदसूरत, नैरो, तंग, कलीन, साफ, रफ, गंदी। तो कलमसी का मतलब है बदसूरत। ये ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। उसके बाद है जी चेव्स लाफ्ड क्वाइटली एंड स्टीडीली टू हिमसेल्फ। क्वाइटली का मतलब बताना है खामोशी के साथ। फ्रैंकली, ब्लाइंडली, साइलेंटली, हाईली। फ्रैंकली का मतलब है दोस्ताना अंदाज में। तो हाईली का मतलब बुलंद अंदाज में। ब्लाइंडली अंधाधुंध। साइलेंटली सही ऑप्शन है। उसके बाद है जी द गवर्नर्स डू नॉट वांट यू टू रिटायर। गवर्नर्स के मानी हमने बताने हैं। तो कंटेंट के मुताबिक गवर्नर्स का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंतज़ामिया। तो लीडर्स, कॉलोनियल्स, प्राइम मिनिस्टर, ये आसान ऑप्शन हैं। दुरुस्त ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर्स है। उसके बाद है जी ही वाज चार्ज्ड मर्डर। चार्ज के साथ विद आया करता है, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। ही वाज चार्ज्ड विद, ये याद कर लेना है। चार्ज्ड विद, चार्ज्ड विद, चार्ज्ड विद, इस तरह 5-4 दफ़ा कह लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वी एश्योर यू आवर कोऑपरेशन। तो एश्योर के साथ ऑफ आया करता है, यकीन दहानी कराना। वी एश्योर यू ऑफ आवर कोऑपरेशन। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है जो बोर्ड दी गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी हाउ डिड द एक्सीडेंट कम ऑफ होता है वकूफ़ पज़ीर होना, पेश आना। तो कम ऑफ, ये वाली ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद शी इज़ प्राउड हर ब्यूटी। प्राउड के साथ भी ऑफ आया करता है।
शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, ये ऑप्शन दुरुस्त है। उसके बाद है जी वी शुड फील द पुअर, फील फॉर होता है एहसास करना, किसी गरीब का एहसास करना, फील फॉर, ये ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। नेक्स्ट करेक्शन की तरफ चलते हैं। ही हैज़ MA इन इंग्लिश, MA से पहले आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल क्या होते हैं? AND, ए लगता है आम लफ्ज़ के साथ और एन लगता है ऐसा लफ्ज़ जिसको पढ़ने से आवाज़ ए आए, अलिफ की आवाज़ आए तो MA, इसको पढ़ते हुए अलिफ की आवाज़ आता है, इसलिए इसके साथ एन लगेगा। ही इज़ एन MA इन इंग्लिश, ही इज़ एन MA इन इंग्लिश। बाकी जितने भी हैं उसमें ऑप्शन गलत हैं। उसके बाद है एज ही नॉट इन द कमेटी, क्या वो कमेटी में नहीं है? तो ऑन द कमेटी सही ऑप्शन है। यहाँ आएगा ही इज़ ही नॉट ऑन द कमेटी, कमेटी पर मुश्तमिल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए ऑन आएगा। उसके बाद है शी सेड टू हिम यू आर माई फ्रेंड, यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कुलिया लगेगा। सेड टू हिम जब आएगा तो उसके बाद दैट भी लगेगा और ये प्रोनाउन भी तब्दील होगा। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है और फर्स्ट पर्सन जो है इस फ़िक्रे के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है। लिहाजा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुलिये के मुताबिक ये ऑप्शन हमारी दुरुस्त है। शी सेड टू हिम दैट ही वाज हर फ्रेंड, यू को इसके साथ तब्दील किया, ये सब्जेक्टिव पोजीशन थी इसकी, इसलिए हिम की सब्जेक्टिव पोजीशन ही है तो इसको ही में तब्दील कर दिया। ये पोजेसिव केस था तो शी का पोजेसिव केस हर है तो इसको हमने इस तरह इसको तब्दील करके ये ऑप्शन दुरुस्त ठहराई। उसके बाद है देयर बी नन फॉर यू, तो बी नन फॉर यू का मतलब है तुम्हारे लिए कोई भी नहीं, तो यहाँ सब्जेक्ट वाहिद बनता है इसलिए बी यहाँ गलत है, इसके साथ इज़ आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ये फ़िक्र है, वरना वाज भी दुरुस्त था, लेकिन यहाँ इज़ आएगा क्योंकि ये बता रहा है बी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने बताना है और उसके आगे ये भी गलती है इसमें, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। देयर इज़ नन फॉर यू, ये ऑप्शन हमारी दुरुस्त है। उसके बाद है आई प्रिवेंटेड हिम टू गैम्बल, इससे पहले एक मूवी में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिवेंटेड के साथ, प्रिवेंट ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन फराम आता है और उस प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की ING के इजाफे वाली फॉर्म आती है। टू गैम्बल की बजाय आएगा फ्रॉम गैम्बलिंग, आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गैम्बलिंग, ये ऑप्शन दुरुस्त है। बाकी जितने भी हैं तीनों ऑप्शनें इस कुलिये को फॉलो नहीं करती, इस रूल को फॉलो नहीं करती, इसलिए ये ऑप्शनें गलत हैं। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गैम्बलिंग, ये ऑप्शन दुरुस्त है।